स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों के सामने हाजिर हैं। ये वीडियो बीए थर्ड ईयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर 2022 का। 2022 का है ये एनुअल एग्जामिनेशन। 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एनुअल एग्ज़ाम हुए थे 2022 में पॉलिटिकल साइंस का पेपर है सेकंड पेपर। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी बुक का नाम है। अगर आप का भी सिलेबस, अगर आपकी बुक भी इसी नाम से है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर में भी जो जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रश्न पत्र को, किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 खंडों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो देखते हैं, खंड अ देख लेते हैं पहले। यहाँ पे सेक्शन ए यानी कि खंड अ। खंड अ में यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे नोट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 13 अंकों का है। सेक्शन ए के अंतर्गत आपको 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 13 अंकों का है। अब पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है, नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा जो है उसको स्पष्ट करना है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे सूत्र व स्टाफ की परिभाषा दीजिए। सूत्र और स्टाफ की परिभाषा यहाँ पे देनी है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, लोक अथवा सार्वजनिक निगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोक अथवा सार्वजनिक निगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर आप सभी को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बोल के आपको बता दे रही हूँ कि प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, लोक नीति से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में समझाइए। लोक नीति से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में यहाँ पे समझाना है। उसके बाद है आंतरिक व बाह्य भर्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक और बाह्य भर्ती में यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद 7वां प्रश्न आपका है, पदोन्नति में वरिष्ठता अथवा श्रेष्ठता का संक्षिप्त विवरण दीजिए, उसके गुण दोष भी बताइए। पदोन्नति में वरिष्ठता और श्रेष्ठता का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे देना है और उसके गुण और दोष भी यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, वित्तीय प्रशासन में बजट के महत्व पर प्रकाश डालिए। वित्तीय प्रशासन में बजट का क्या महत्व है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे है, लोक नियमों के गुण और दोष का परीक्षण कीजिए। लोक नियमों के गुण और दोष का यहाँ पे परीक्षण करना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, लेखांकन व लेखा परीक्षण को परिभाषित कीजिए। लेखांकन और लेखा परीक्षण को परिभाषित कीजिए। तो ये यहाँ पे खंड अ यानी कि सेक्शन ए यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ से आरंभ होता है सेक्शन बी यानी कि खंड ब। खंड ब के अंतर्गत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं खंड ब के अंतर्गत हैं। अब यहाँ पे हम नोट पहले पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 23 मार्क्स। किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना है और जो प्रश्न है वो 23 अंकों का है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, खंड ब के अंतर्गत लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा उसके कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए। लोक प्रशासन की परिभाषा आपको देनी है और साथ ही उसके कार्य क्षेत्र की विवेचना इसमें करनी है। ये पहला प्रश्न था खंड ब के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, संगठन के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, आपके मतानुसार उसमें से कौन सा श्रेष्ठ है और क्यों। संगठन के विभिन्न जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे बताना है और आपके मतानुसार उसमें से कौन सा श्रेष्ठ है और क्यों है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भारत में लोक सेवा आयोग पर एक निबंध लिखिए। भारत में लोक सेवा आयोग पर आपको एक निबंध लिखना है। उसके बाद है, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संदर्भ में ओम्बड्समैन का मूल्यांकन कीजिए। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संदर्भ में ओम्बड्समैन का मूल्यांकन आपको करना है। तो ये खंड ब के अंतर्गत आने वाले 4 प्रश्न थे, जिनमें से आपको क्या करना था, किसी एक प्रश्न का आंसर देना था।
सेक्शन ए के अंतर्गत 4 प्रश्नों के आंसर। देखिए यहाँ पे अगर प्रश्न की हम यह प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो आपका प्रश्न पत्र जो है इसी तरह से नहीं आ सकता है, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। तो आप यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और कई प्रश्न यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जो प्रश्न जो है पहले पूछे जाते हैं वो बाद में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं कई क्वेश्चन। तो ये एनुअल एग्जामिनेशन 2022 आप सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। आप अपना बुक का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपकी बुक में इस तरह के प्रश्न हैं या फिर ये आपकी बुक का नाम एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।